नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने 48 घंटे के अंदर आसनसोल से चुनाव लड़ने को मना कर दिया था। उन्होंने ट्वीट कर यह बताया था कि वो किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिसके बाद कई तरह की खबरें आई, कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि हो सकता है राजद के टिकट पे पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े। वहीं इन तमाम मुद्दों पर अब खुद पवन सिंह ने खुलासा किया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और यदि वो लड़ेंगे तो वो कहां से लड़ना चाहते हैं। तो चलिए आप खबर में अंत तक बने रहिएगा। भोजपुरी सिने स्टार और गायक पवन सिंह के बॉडी लैंग्वेज इन दिनों सुर्खियों में है। उनके करीबियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट को उन्होंने ना तो कह दिया है, लेकिन लोकसभा चुनावी महासमर में उतरने की संभावना को ना नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि वे अपने गृह क्षेत्र आरा में अपनी राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। इन दिनों उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ना है ये बाद की बातें हैं। आसनसोल से भाजपा की उम्मीदवारी तय होने से पहले भी पवन सिंह कई बार आरा से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। तस्वीरों में वे भगवा गमछा ओढ़े नजर भी आ रहे हैं। साथ ही बड़े नेताओं के साथ तस्वीर को प्रसारित किया। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद मुख्यमंत्री बनने पर वे उनसे मिलने गए और बधाई दी। पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि वे हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। परिस्थितिवश आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना करने के बाद उन्होंने अपने विकल्पों का दायरा बढ़ा लिया है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वे आरा से चुनाव लड़े। भोजपुरी स्टार की इन बातों के मायने मतलब भी खूब निकाले जा रहे हैं। 2014 से पहले आरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की जमीन बहुत मजबूत नहीं रही है। एनडीए से ये सीट जदयू के खाते में थी और पार्टी की मीना सिंह 2009 में चुनाव जीती थी। एनडीए से अलग होने के बाद 2014 में भाजपा ने यहां से सेवानिवृत्त वरिष्ठ गृह सचिव राजकुमार सिंह को मौका दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी की लहर और सांसद आरके सिंह के क्षेत्र में किए गए कार्य एवं उनकी स्वच्छ छवि ने आरा में भाजपा को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 2019 के चुनाव में विपक्ष के वोटों की गोलाबंदी के बावजूद भाजपा ने 1,47,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। आरके सिंह के अलावा भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भोजपुर से आते हैं। जदयू से सांसद रही मीना सिंह भी अब भाजपा में है। ऐसे में भाजपा से आरा के लिए पवन सिंह की राह आसान नहीं है। हालांकि पवन सिंह अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा की लिस्ट में आरा के साथ छपरा, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर और औरंगाबाद का भी नाम ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोकसभा चुनाव को लेकर भोजपुरी के जो सुपरस्टार पवन सिंह है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट को मना कर दिया था। बीजेपी ने उन्हें दरअसल आसनसोल से टिकट दिया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पवन सिंह ने ट्वीट कर बताया कि वो किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिसके बाद कई तरह की खबरें सामने आई। अब इसी बीच पवन सिंह ने ये क्लियर कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस पार्टी से लड़ेंगे ये बाद की बात है। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह अपने गृह क्षेत्र आरा में अपनी राजनीति जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट कौन पार्टी देता है और कहां से लड़ने के लिए देता है। क्या पवन सिंह वाकई में आरा से चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी और जगह से, लेकिन ये तो तय है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जगह और पार्टी कोई भी हो। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।